नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं और ट्रेनिंग रिपोर्ट बनाते हैं, लेकिन उनको जो फ़ॉन्ट के साइज़ में प्रॉब्लम आती है, फ़ॉन्ट के साइज़ का नहीं पता होता, किस फाइल में बनाना है ये नहीं पता होता, स्पेसिंग जो दो लाइनें हैं उनके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए उसके बारे में नहीं कन्फर्म होता, मार्जिन्स की प्रॉब्लम्स आती हैं और कुछ बेसिक अदर प्रॉब्लम भी आती हैं। क्योंकि कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका तो कोई बेसिक क्राइटेरिया होता है कि कितना फ़ॉन्ट का साइज होना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन कुछ डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं या फिर इंजीनियरिंग लेवल के स्टूडेंट हैं, उनको इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को आज हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसमें बताएंगे इस वीडियो में कि किस तरह से कौन सा फ़ॉन्ट साइज रखना है, कितनी स्पेसिंग रखनी है। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं दोस्तों स्टेप 1 के बारे में। स्टेप 1 इसमें दोस्तों है कि जो प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो किस फॉर्मेट में बनाएंगे, कौन सी फाइल रहेगी। इसको हम लोग दोस्तों वर्ड की फाइल में बनाएंगे। वर्ड की फाइल जो है वो प्रोजेक्ट के लिए बनी होती है, वो आपके पास जो ट्रेनिंग की रिपोर्ट में बात कर रहा था उसको बनाने के लिए होती है। यदि हमें कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है तो उसके लिए वो दूसरी फाइल होती है, वो दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिसमें स्लाइड शो चलेंगे। तो ये जो है आपके पास हम लोग जो बनाएंगे वो वर्ड की फाइल में बनाएंगे। अब वर्ड की फाइल आती कहां से है उसका प्रोसीजर हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे डेस्कटॉप पे जाएंगे, राइट साइड क्लिक करेंगे। राइट साइड क्लिक करने के बाद यहाँ न्यू का ऑप्शन आएगा और न्यू का ऑप्शन आने के बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये वर्ड की फाइल लिखी हुई इस तरह से वर्ड का फॉर्मेट आएगा और हम लोग इसको ओपन करके जो भी हमें बनाना है वो बना लेंगे। तो ये आपका यहाँ पे ओपन हो गया है। अब यहाँ से जो भी मेक करना है वो तो हम लोग इसमें स्टार्ट कर देंगे। अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है या फिर ट्रेनिंग की रिपोर्ट बनानी है वो स्टार्ट कर देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है इसका वो शो कर रहा है कि हाउ मच बी द साइज ऑफ फॉन्ट। जो फॉन्ट है उसका साइज क्या होना चाहिए। फॉन्ट से मीनिंग क्या है? फॉन्ट से मीनिंग है कि जो हम लोग मेंशन कर रहे हैं, जैसे यहीं पे ये लिखा हुआ है हाउ मच बी द साइज, या ये लिखा हुआ मोस्टली कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, तो कहने का मतलब जो पूरा वर्ड है उसका साइज कितना होना चाहिए। तो वो साइज हम लोग कितने का दर्शाएंगे उसमें। तो एक स्टैंडर्ड का साइज जो है वो तो मैंने बताया कोई भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उनका अपना डिसाइड होता है, लेकिन जो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग लेते हैं वो 12 फॉन्ट लेते हैं। 12 फॉन्ट से मीनिंग जो कंप्लीट समरी लिखनी है, कोई कंप्लीट पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए हम लोग 12 फॉन्ट का साइज लेते हैं। बाकी जो टाइटल वगैरह लिखने हैं उनके लिए फिर हम लोग आगे बात करेंगे। अब वो फॉन्ट का जो साइज 12 है वो कहां से आएगा उसका प्रोसीजर मैं दिखा देता हूं कि हम लोग इसमें जाएंगे। जैसे ही हम वर्ड की फाइल पे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हमारे पास फाइल के बाद दूसरा जो ऑप्शन दिख रहा है होम का, इस होम पे अपने आप ये ऑलरेडी जो है सेलेक्ट रहता है जैसे हम लोग ओपन करते हैं। और इसमें जो ये कैलिबरी लिख रखा है जो बॉडी है इसके साइड में 11, यहां से हम लोग इस तरह से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। माउस से क्लिक करेंगे तो 12 फॉन्ट आ जाएगा। तो 12 फॉन्ट में इसको मेंशन करेंगे, इसको लिखेंगे। तो ये प्रोसीजर होता है फॉन्ट का। इसके बाद हम लोग थर्ड पे जाते हैं कि थर्ड स्टेप हमारा क्या है। इसमें थर्ड स्टेप है विच फॉन्ट कॉमनली यूज्ड। मोस्टली जो है कौन सा फॉन्ट हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। हम लोग इसमें मोस्टली जो यूज करते हैं वो टाइम्स न्यू रोमन करते हैं या फिर कैलिबरी यूज करते हैं, कैलिबरी बॉडी या टाइम्स न्यू रोमन। अब वापस हम लोग उस सीट पे आ रहे हैं जो ये वर्ड की हमने फाइल ओपन की थी। तो यहाँ पे जो ये होम पे जो 12 के लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है कैलिबरी, तो या तो ये कैलिबरी बॉडी में हम लोग जो है मेंशन करते हैं, लिखते हैं, या फिर टाइम्स न्यू रोमन कि वहां पे टी मेंशन करके, टी दबा के, और या फिर नीचे जाके टाइम्स न्यू रोमन आपको मिलेगा। ये इसमें सबसे नीचे टाइम्स न्यू रोमन। तो हम लोग टाइम्स न्यू रोमन को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद फिर फाइनली 12 फॉन्ट में टाइम्स न्यू रोमन में इसको राइट करेंगे। अब नेक्स्ट जो चीज है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, तो उसको देखते हैं। हाउ मच स्पेसिंग बिटवीन टू लाइन्स। दो जो लाइनें हैं उसके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। तो ये मैं बात कर रहा हूं, एक तरह से ये लगभग स्टैंडर्ड सा होता है, या तो वो 1.15 होता है या फिर 1.5 होता है। जैसा मैं बता रहा था कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज का जो अपना प्रोसीजर है 1.5 रखते हैं या 1.15 रखते हैं। तो उसमें बात करते हैं कि स्पेसिंग आपको कहाँ मिलेगी। जो स्पेसिंग मिलेगी वो आपको यहाँ पे मिलेगी। जो व्यू दिख रहा है यहाँ पे, आपको जो व्यू दिख रहा है इस व्यू पे जाएंगे। इस व्यू के नीचे ये जो होम बटन पे हमारा जो यहां पे लिखा हुआ है, मैं बता रहा था जो व्यू जो है उस पर क्लिक नहीं करना है, हमें व्यू से नीचे आना है।
तो नीचे आके ये यहाँ पे जो डबल लाइनें जो ऊपर और नीचे जा रही हैं इसमें, तो ये या तो 1.15 या 1.5, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और फिर इसमें लाइनों के बीच में 2 स्पेसिंग हो जाएगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है हाउ मच शुड बी द मार्जिन ऑन ए पेज। एक पेज पे मार्जिन कितना होना चाहिए। मार्जिन क्या होता है, जो आउटसाइड बॉर्डर, जैसे हम कोई सीट बना रहे हैं या हम लोग कोई जो है पेपर लेके उस पे वर्क कर रहे हैं, तो साइड में कितनी जगह छोड़ते हैं, ऊपर कितनी जगह छोड़ते हैं, राइट साइड में कितनी जगह छोड़ते हैं, बॉटम में कितनी जगह छोड़ते हैं, तो वो जो है वो इसमें मेंशन किया हुआ है। ऑन द पेज द अबव मार्जिन शुड बी, यानी ऊपर वाला जो मार्जिन है या तो वो 1 छोड़ते हैं या फिर 2 इंच, और बिलो जो मार्जिन है वो हमारा 1.25 इंच होना चाहिए। लेफ्ट मार्जिन जो है वो 1.5 इंच होना चाहिए और राइट जो है वो 1 इंच। तो ये जो है इस तरह का करके, ताकि पेज आपका बिल्कुल जो है अपीयरेंस उसकी बेटर दिखे, बिल्कुल बेटर विटी तरीके से दिखे। तो अब हम चलते हैं अपने वहीं जो वर्ड की फाइल है उसमें बताते हैं कि किस तरह से आपको मार्जिन देखना है, मार्जिन किस तरह सेट रहता है। इसमें हमारा जो टॉप पे दिख रहा है आपको होम, इंसर्ट, डिजाइन के साइड में लेआउट, तो लेआउट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और जो सबसे पहला ही ऑप्शन है वो लिखा हुआ है मार्जिन। अब मार्जिन पे जाएंगे, ये तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, जो हमारे पास ये वर्ड की फाइल है इसमें ऑलरेडी जो है स्टैंडर्ड्स हैं कि टॉप पे इतना रहेगा, बॉटम पे इतना रहेगा। यदि हम जो अब हमारे अकॉर्डिंग सेट करना चाहें कस्टम मार्जिन, इसमें जाएंगे और इस कस्टम मार्जिन में यहाँ पे सेट कर देंगे कि टॉप पे कितना रहेगा, बॉटम पे कितना रहेगा। इस तरह से हम लोग उसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा विच फॉन्ट स्टाइल यूज्ड। फॉन्ट स्टाइल कौन सा हम लोग यूज करेंगे। तो फॉन्ट स्टाइल से मतलब क्या है कि जो पूरी रिपोर्ट है वो किस तरह के वर्ड्स में बनाएंगे। कुछ वर्ड्स जो हैं वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे रहते हैं, यानी जिनको हम लोग टेढ़े वर्ड बोल सकते हैं। कुछ वर्ड बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, तो इसमें हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट वर्ड्स का यूज करेंगे, बिल्कुल सीधे जो वर्ड रहेंगे उनका यूज करेंगे। तो वो देख लेते हैं हम लोग कहां से आते हैं। इस तरह से हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट वर्ड्स लिखेंगे, ना इसमें वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे और ना ही इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे। जैसे इटैलिक फॉर्म की बात करूं तो किस तरह से आपके पास ये हो जाएंगे, यहां पे जाएंगे और ये देखिए ये वर्ड जो है आपके इस तरह से चेंज हो गए। तो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स लिखेंगे और स्ट्रेट वर्ड्स लिखेंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम लोग जो है क्या रूल रहेगा हमारा बोल्ड लेटर के लिए, यानी बोल्ड जो लेटर है वो कौन सा करेंगे। बोल्ड से मीनिंग है कि लेटर को डार्क करना, जो भी वर्ड हमने पूरा कंप्लीट लिखा है उसको डार्क करना। अब डार्क किस तरह से आपके पास होगा कि वो हम लोग उस प्रोसीजर में देखते हैं बाद में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं या कोई पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले का जो है एज ए हेडिंग के रूप में, तो उसको हम लोग डार्क करेंगे। अब प्रोसीजर पे चलते हैं कि किस तरह से हम लोग उसको डार्क करेंगे। तो यहाँ पे वापस वही फाइल पे जाते हैं और डार्क करने के लिए जो प्रोसीजर है, ये वर्ड था, इस वर्ड पे यहाँ पे बी पे जाएंगे और बी पे क्लिक कर देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। इससे पहले ये बोल्ड नहीं था, अब ये जैसे बी पे क्लिक किया तो हमारा ये बोल्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको बोल्ड करेंगे। जो भी हमें पैराग्राफ स्टार्ट करना है उसके लिए जो बेसिक प्रोसीजर है, तो ये स्ट्रेट कर दिया वापस और इस तरह से आपका ये बोल्ड रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है वेयर टू राइट पेज नंबर्स। पेज नंबर्स हम लोग कहां पे लिखें, या तो हम लोग उसको लिखें पेज बिल्कुल बॉटम में और सेंटर में। बॉटम में उस पेज का नंबर रहेगा जैसे 1 2 3 और बिल्कुल सेंटर में लिखें, या फिर जो प्रोसीजर है कि जो टॉप कॉर्नर है राइट साइड का पेज पे वहां पे लिखें, या फिर बॉटम में ही हम लोग राइट कॉर्नर में लिखें। अब वो पेज जो नंबर है वो लिखने का क्या प्रोसीजर होता है, फिर से चलते हैं हमारे वहां पे। इसमें जाएंगे हम लोग और इंसर्ट जो है वहां पे इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट के बाद जो है आपका ये पेज नंबर, इस पेज नंबर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, इस तरह से। तो अब टॉप ऑफ पेज है तो उसमें आपके पास ये राइट साइड का जो ऑप्शन आया था उसको क्लिक कर देंगे तो ये राइट में डल जाएगा। यदि ये बॉटम में करते तो बॉटम में डल जाएगा। इसी तरह से हम लोग पेज नंबर जहां भी हमें मेंशन करना है वो डालते हैं, लेकिन मोस्टली क्या करते हैं राइट साइड टॉप पे या सेंटर में मिडिल में, नीचे बॉटम या फिर बॉटम में राइट साइड में। इस तरह से पेज नंबर हम लोग डालते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें वो है हाउ टू शो टेबल्स। टेबल्स किस तरह से शो करें। टेबल्स हम लोग रोज और कॉलम में शो करेंगे और ब्लॉक्स बनाएंगे, उनके ब्लॉक्स बना के उनमें लिखेंगे। मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं आपका कि किस तरह से हम लोग रो और कॉलम में बनाते हैं। इस तरह से हम लोग लिस्ट ऑफ फिगर्स बनाना है या लिस्ट ऑफ टेबल बनानी है, ये लिस्ट ऑफ टेबल्स। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे, उसमें
जो टेबल नंबर है वो टेबल नंबर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है 4.1, और उसका पेज नंबर मेंशन करेंगे। तो ये होता है टेबल को या फिर ग्राफ को, कोई भी ग्राफ अगर उसमें दर्शाते हैं या कोई फिगर है तो उनको राइट करने का, मेंशन करने का प्रोसीजर। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। हाउ मच फॉन्ट साइज ऑफ टाइटल, जो टाइटल्स हैं उनके फॉन्ट साइज क्या होने चाहिए। टाइटल से मीनिंग जैसे टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट है हमारा, ऐसे ही कोई और जो पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए स्टार्ट जहां से करना है तो उसको हमें बोल्ड करना है, वो चीजें मैंने पहले बताई थी। अब जो टाइटल मेनली होता है उसके लिए हम लोग फॉन्ट का साइज रखेंगे 16, और जो मैंने बताया था जहां पे 12 का प्रोसीजर, तो वहां पे उस 12 की जगह 16 डाल देंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, तो थैंक यू दोस्तों, ये था हमारा प्रोसीजर जिसमें हम लोगों ने सीखा फॉन्ट का साइज कितना होना चाहिए, ग्राफ किस तरह से लिखते हैं, वहां पे टेबल किस तरह से लिखते हैं, और हमारे पास टाइटल जो है वो कितना फॉन्ट उसका साइज होना चाहिए। तो ये सभी चीजें हमने आज सीखी। तो होप आप लोगों को इसमें समझ में आई होगी। थैंक यू दोस्तों।